नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये पूरा परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में बहुत सक्सेस रहे। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में मेष राशि के बारे में बताने वाले हैं कि मेष राशि का मई का महीना यानी कि मई का महीना यानी कि जेठ का महीना कैसे रहने वाला है। आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा होगा और क्या क्या बुरा। भाई आप ही की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि सीधी साधी बात यह है कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। आपके कर्म भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर देते हैं। तो सुबह की राम राम, शुरुआत करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। अगर मैं मेष राशि की बात करूं, आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप बड़े गुस्से वाले होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और बड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं। मैं आपको जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि से बता रही हूँ और आपकी नाम राशि से बता रही हूँ। अगर आपका नाम अमित है, अमन है और अ से आपका नाम आता है तो आपकी मेष राशि है। आप नाम से देखिए, आप चंद्र राशि से देखिए, लेकिन देखिए कि क्या करना है और कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। अगर मान लीजिए आपको आपकी राशि नहीं भी पता तो भी आप इसमें से केवल कुछ उपाय देख लीजिए जो मई के महीने में मेष राशि वाले तो कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। ये महीना मेष राशि के लिए मध्यम रहने वाला है। आर्थिक तौर पर सावधानियों की ज़रूरत होगी आपको स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खासकर अगर आप बीपी और शुगर के मरीज हैं। और हालांकि आप मेष राशि से हो या ना हो, मेरी मेष राशि नहीं है तो भी बीपी और शुगर इस मंथ, इस साल छोटे छोटे बच्चों का बीपी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, छोटे छोटे बच्चों के एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो आप थोड़ा संभल के चलें। करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ओए हुए, और क्या चाहिए। कार्य क्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका सम्मान होगा और आपके बॉस आपकी जम के तारीफ करेंगे। इस महीने में आपके विरोधी खुद ही अपने आप भाग जाएंगे, टाटा बाय बाय कर जाएंगे है। तो जो दुश्मन है वो भी आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपके सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। विदेशी माध्यमों से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विदेश में कोई मित्र है तो वो आपको पैसे भेज सकता है। विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको पैसे मिल सकते हैं। आप विदेश में हैं और पीआर का इंतजार कर रहे थे तो वो मिल सकता है, अगर आपकी मेष राशि है। आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक तौर पर बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत तो बनेंगे, लेकिन धन जिस रास्ते से आएगा उतनी तेजी से जाएगा। आप निवेश जोखिम भरा काम कोई भी करें तो आप किसी की सलाह लेकर करें। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने मन की बात हर किसी को ना कहें। और आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है, इसलिए अपनी नज़र उतारें। ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर साबित हो रहा है, इसलिए नज़रअंदाज ना करें। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि अपनी ज़रूरत का सामान लेकर जाएं। आपको अपनी त्वचा का खासकर ध्यान रखना है, बीपी का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेष राशि के हैं तो हनुमान जी की पूजा लगातार करते रहें, हनुमान जी का नाम लेते रहें, सुंदरकांड का पाठ करें। इस पूरे वर्ष अगर आप झंडे लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मई के महीने में अगर आप ठंडी छबील कोई पानी की, मतलब जिससे लोगों को हम ग्लास भर भर कर पानी पिलाते हैं, ऐसी कोई भी पानी की, जैसे देखिए ऐसे आह निकलती है ना, ऐसा कोई भी इंसान आपके हाथ से भरी गर्मी में अगर पानी पीता है और उसको सुकून मिलता है, आप पानी का एक मटका दान करते हैं, तो यकीन मानिए उसकी जो आह निकलेगी वो ऊपर भगवान तक जाती है और आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इन शॉर्ट वाइल मेष राशि वालों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस वर्ष, इस महीने, मई के महीने में एक पानी से भरे मटके का दान करें, खरबूजे का दान करें, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें, भगवान का नाम ज़रूर लें। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसीलिए हनुमान जी के दर्शन करें और जितना संभव हो सके उतना गुड़, छोटा सा गुड़ खाकर ही घर से निकलें, लेकिन गुड़ खाकर निकलें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला रहेगा और आपको सब जगह से पॉजिटिव न्यूज़ देने वाला होगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इसके साथ साथ डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं आपसे विस्तार में बात करती हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेष राशि वालों, समझदार और बुद्धि से काम लेंगे तो ये महीना आपका है। जल्दीबाजी में और गुस्से में आकर या आप अपनी वाणी पर कंट्रोल ना रखकर किसी को बुरा ना कहें, ये बुरे शब्द लौट कर आपके पास वापस आएंगे और इस वर्ष गुस्सा आपके लिए घातक साबित हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। आपका दिन क्या, आपका महीना, आपका साल सब कुछ शुभ रहे और मेष राशि वालों को मंगल ग्रह की खास जो है वो कृपा मिलेगी। बस अच्छे कर्म करते चले जाइए। कमेंट्स में जय माता दी।
नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, जीवन में आपकी खूब खुशियां। कर्क राशि की बात कर रहे हैं। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है। मई का महीना आपका कैसे रहने वाला है? अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये वीडियो देखिए चंद्र राशि से। अगर आपका कर्क लगन है तो ये वीडियो देखिए। अगर आपकी नाम से कर्क राशि बनती है तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके प्रेडिक्शंस के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको नकारात्मकता से खुद को कैसे बचाना है। इस महीने में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बेरोजगारों की को रोजगार मिल सकता है, लेकिन नौकरी के अंदर अगर पहले से नौकरी लगी है तो कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों से कहा सुनी हो सकती है। कर्क राशि वाले वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं और चंद्रमा इनका स्वामी होता है, बट ओवर केयरिंग, लविंग और रोमांटिक होते हैं। और कई बार चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठा हो तो इनकी माँ से नहीं बनती, या दूर हो जाती है, या माँ बचपन में मर जाती है, या फिर इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब रहती है, या इनकी लव में नहीं बनती है। तो कर्क राशि वालों का अपना अपना हिसाब है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा किसके साथ बैठा है, चंद्रमा कितनी डिग्री का बैठा है, चंद्रमा किसको देख रहा है, चंद्रमा पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो तमाम बातें हैं, लेकिन मिला जुला कर जो भी हो, नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। बॉस आपकी जम के तारीफ करेंगे। नौकरी के चलते आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है। आपका रुका हुआ धन भी मिल सकता है। व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहे तो ये समय अनुकूल रहेगा। आपके आय दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आपको अच्छी आमदनी, अच्छे स्रोत मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्तों से छुटकारा मिलेगा और नए दोस्तों से आपका मन लगेगा। लेकिन परेशानी यह है कि समय समय पर ओवर इमोशनल होने के कारण आपको वहीं जाना होगा जो लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं। प्यार में आपको इस वर्ष धोखा मिल सकता है। इस महीने में लेन देन, निवेश जो है वो अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी बड़ी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह आपको ये आदत डालनी होगी कि आप थोड़ी देर उठकर योगा ज़रूर करें, अपने शरीर को समय ज़रूर दें, वरना सबसे बड़ी बीमारी और रोग जो कर्क राशि को होता है वो होता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का और मूड स्विंग्स का। आपको अपनी प्रीतमा, अपने प्रेमी को लंबी लंबी यात्राओं पर प्रेमिका के साथ जाना पड़ सकता है। ऑफिस की यात्राओं से भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी पत्नी के साथ आपके मनमुटाव रहे। परिवार दबाव के कारण आपका रिश्ता थोड़ा तनाव में रहेगा। कुछ लोगों का मई के महीने में ब्रेकअप हो जाएगा और कुछ लोग अपने आप ब्रेकअप कर देंगे। परिवार में खुशहाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में बीच में छुटपुट घटनाएं, जैसे घर में किसी को बीपी शुगर हो जाना, घर में आग लग जाना, घर में चोरी हो जाना, और गाड़ी या बाइक कोई भी चलाता है उसका एक्सीडेंट हो जाना, क्योंकि ये आपकी कुंडली से मतलब नहीं है। मंगल और शनि की युक्ति में ऐसा होता ही है कि सडन प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस वर्ष आप किसी भी पुलिस केस में भी फंस सकते हैं, इसलिए पुलिस केस से भी बचने की कोशिश पूरी करें। अगर ऑलरेडी आपके ऊपर पुलिस केस चल रहा है तो इस वर्ष आप उस पुलिस केस से बाहर निकल सकते हैं। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है। शनि का ध्यान करना ज़रूरी है। महादेव की पूजा करनी ज़रूरी है। चंद्रमा के दर्शन करने ज़रूरी हैं। पूर्णिमा के व्रत रखने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी माँ से अपने संबंधों को अच्छा करें। आपकी माँ आपको पूर्णिमा पर चावल दें, आपके जन्मदिन पर चावल दें, या चांदी का कोई सिक्का ज़रूर दें। बात मई के महीने की नहीं है। कर्क राशि वालों को नॉर्मली अपने पास चांदी या चांदी का कोई धातु ज़रूर रखना चाहिए। आपके लिए ओपल रत्न बहुत ज़रूरी है। चांदी की चेन में ओपल का रत्न अगर आप धारण करें तो आपको काफ़ी लाभ और फ़ायदा दे सकता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा। आपको पता है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी का केवल एक ही फंडा है, हम जो देते हैं वो हमें मिलेगा। आप किसी को खुशियाँ देंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप किसी को रोना देंगे, रोना इन द सेंस आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपने किसी एक दोस्त को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं इस बात से परेशान हूँ या मेरे व्यापार में, तो वो आपको एक सही सलाह देगा और आपका मन थोड़ा हल्का होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 24 घंटे एक ही बात को दोहराते रहते हैं। उनका दोस्त मिले, उनका रिश्तेदार मिले, उनकी बीवी मिले, उनका पड़ोसी मिले, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो मुकद्दर ही खराब है। ना ना ना, ये काम तो हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटे जो आप बोलते रहते हो वही एनर्जीज मार्केट में जाती हैं, ब्रह्मांड में जाती है और रिटर्न में वापस आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम हमेशा खुश रहो। तुम दूसरे की खुशियाँ मांगोगे तो कई करोड़ गुना होकर वो खुशियाँ तुम्हारे पास रिटर्न में आएंगी। तो जो आपसे चिढ़ते हैं, आप उनसे चिढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, बल्कि उनके बारे में बड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। वही वाइब्रेशंस आएंगी और कुछ दिन बाद आपको उनकी जो है ना नज़र बदलती हुई दिखाई देगी। आपसे कोई फ़ोन कर क्या पता है वो तेरे पीछे से इतनी बुराई कर रहे हैं तेरे बारे में, तो तुम्हें पता है क्या बोलना चाहिए, तभी तो पीछे हैं वो।
इसीलिए बुराई कर रहे हैं। तो हर नेगेटिव चीज़ में भी आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका महीना बहुत अच्छा रहा है और हर महीने मैं राशिफल बनाऊंगी, आपको बताऊंगी हर महीने के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। एक चांदी का आप या एक तांबे का या एक पीतल का या एक मिट्टी का घड़ा खरीदेंगे कर्क राशि वालों, और उसमें थोड़ा सा पतासे डालकर और पानी भरकर आप लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पण कर कर आएंगे, सफ़ेद कपड़े से ढककर। बस इतना कर लीजिएगा। आपका मई का महीना शुरुआत में ही कर लीजिएगा, सोया हुआ भाग्य तेजी से चमक उठेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका और आपका दिन बहुत शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें। लेकिन जस्ट प्रॉमिस मी, मई का महीना है और आप मुझे इस महीने मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी से जो है आप शेयर कर सकते हैं, और आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी मेरी इस वीडियो को डाल सकते हैं। खासकर अगर आपके दोस्त की कर्क राशि है, सिंह राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, तो उसे टैग करें कि वो अपनी राशि के बारे में सुने और मुझे फॉलो करें। फिलहाल आप सबको इतना ही कहना चाहूँगी, लव यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। जय माता। नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये परिवार, मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आप हमेशा खुश रहें और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। बस भगवान इस साल आपकी दुर्घटना से रक्षा करे। अभी हम बात कर रहे हैं तुला राशि, मई कैसा रहने वाला है आपके लिए। स्वास्थ्य की समस्याओं से ये महीना जो है वो शुरुआत में आपको अपने ध्यान देने की जरूरत है। दांत से जुड़ी समस्या और स्किन की समस्या आपको रहेगी। करियर के मामले में परिणाम जो है वो आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है और आपके बॉस जमकर आपकी तारीफ कर सकते हैं। इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो पहली नौकरी में दुश्मनी लेकर मत बदलिएगा, वहां पर भी दोस्ती कर कर बदलिएगा। कि हमेशा एक नौकरी हाथ में आए, जब दूसरी नौकरी हाथ में आए तो पहली नौकरी तब छोड़िएगा। जल्दीबाजी, आनंद फानन में और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी आप बदलाव अपने जीवन में मत कीजिएगा। आपके खिलाफ कई लोग नई नई चालें चलेंगे लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। व्यापार के लिए आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिसने उधार लिया वो पैसा वापस करेगा। पैसा आपको मांगना पड़ेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पैसा आपके घर तेजी से आएगा। यदि शेयर बाजार में आप निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसके अच्छे परिणाम रहेंगे। लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें। धातु और लोहे से संबंधी मशीनों का अगर आप काम करते हैं या उसमें शेयर में लगाते हैं, पेट्रोल में लगाते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहने वाला है। किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना। अगर वो दांत और स्किन की है या यूरिन इन्फेक्शन है तो अपना बहुत ध्यान रखें। बीपी और शुगर सबको इस वर्ष तंग करेगा। जिसको अभी तक बीपी और शुगर नहीं था उसे भी बीपी और शुगर हो जाएगा। समय रहते अपना चेकअप करवाते रहें और दवाइयां अगर किसी भी सफर या ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो साथ लेके जाएं। आपके विवाह के योग बन रहे हैं, ओए हुए, लेकिन शादी जब भी करें कुंडली मिलवा कर करें। आनंद फानन और जल्दी में शादी ना करें। कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी रखें। अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी हो तो उसे घर के बाहर ही नबेड़ने की कोशिश करें, उसे कोर्ट कचहरी तक ना लेके जाएं। लेकिन अगर आप पहले से किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए थे तो यकीनन इस साल आपके फेवर में वो रिजल्ट आ सकता है। भाई बहनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे दिखाई देंगे। भाई बहनों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उपाय जो करने चाहिए, आपको नहाने के पानी में रोज वाटर डालना चाहिए। आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आपको देवी और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आपको दुर्गा कवच जरूर पढ़ना चाहिए। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपको लाभ रहे, इसलिए शनि मंदिर जाएं, शनि पर तेल जरूर चढ़ाएं। प्रतिदिन आप अलग अलग परफ्यूम और डीओ इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि आप तुला राशि के हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप किसी को भी परफ्यूम या डीओ गिफ्ट ना दें। आपको कोई देना चाहे आप ले सकते हैं, पर आप ना दें। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति देव ने आपको जितना भी डायमंड दिला रखा है वो डायमंड भर भर कर पहने। डायमंड आपके लिए पहनना बहुत लाभदायक होगा और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और डायमंड या सोना घर में लॉकर में रखने के लिए नहीं है, उसे पहनने से अपने लक को इनहैंस कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। विदेश में अगर आप हैं और लंबे समय से आप वीजा का ट्राई कर रहे थे तो इस वर्ष आपको वीजा या पीआर मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी तुला राशि, जब तक आपका कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ जाता, पूरा नहीं हो जाता,
उसका जिक्र किसी से ना करें। अगर आप काम का जिक्र पहले से लोगों से करेंगे तो निश्चित रूप से वो काम नहीं होगा। ये बात दिमाग में हमेशा बिठाइए। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना, मेरा और माता रानी का फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आपकी चंद्र राशि है तो आप ये देखें, अगर आपका तुला लगन है तो आप ये देखें, अगर आपकी तुला राशि या नाम राशि से है, जैसे मेरा नाम राखी है और किसी का नाम रीमा है, तो हम दोनों की तुला राशि बनती है, तो भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, ये वर्ष उनका है जो बहुत मेहनत करेंगे। शनि कहता है तुम मेहनत कर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। जो लोग इस वर्ष आलस करेंगे, उनका जो चल भी रहा है काम, जैसे उठने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, एक तरफ से शनि आपको आलसी करेगा, दूसरी तरफ से बीपी और शुगर देगा, तीसरी तरफ से आपको उग्र ही बनाएगा, गुस्सा। किसी ने आपसे पूछा पानी पियोगे, मैंने पूछा तुझसे, पूछा मुझसे, क्यों पूछा तूने मुझसे पानी? इस तरह का लोगों का नॉर्मली व्यवहार होगा। और आप अक्सर लोगों को कहते सुनेंगे, मुझे तो लगता है इससे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता था, इस पे किसी ने कुछ कर दिया है। जी नहीं, किसी ने कुछ किया कराया नहीं है, ये मंगल और शनि की युक्ति की वजह से हो रहा है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, और महादेव पर एक लोटा जल जो चढ़ाएगा वो पूरे वर्ष विजय प्राप्त करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बिलीव इन कर्मा पे, 5 मिनट स्टोरी पर बड़ी मजेदार कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो नहीं करते, लाइक का बटन नहीं दबाते। कई लोग तो जय माता दी भी लिखते हैं, लेकिन मुझे ही फॉलो करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप अपने दोस्तों से भी कहिए, ऐसे में बिना नागा, बिना देर करे आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो मुझे और सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, आप लोगों को कहेंगे तो ये बड़ा एहसान होगा मुझ पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।